नमस्कार, मैं हूं आपकी सरपंच दीदी और आज हम सतत स्थानीय विकास लक्ष्य संख्या 4 वाटर सफिशिएंट पंचायत यानी जल पर्याप्त पंचायत कैसे बना सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जल पर्याप्त पंचायत का अर्थ क्या है। एक जल पर्याप्त पंचायत की स्थिति तभी प्राप्त की जा सकती है जब सभी घरों में उच्च गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति हो रही हो। इसके अतिरिक्त कृषि या अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रभावी जल का प्रबंधन किया जा रहा हो। अपने जल पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु समुचित माध्यम से जल के संरक्षण के उपाय भी अपनाए जा रहे हों। तो आइए अब ये देखते हैं कि जल पर्याप्त पंचायत की आवश्यकता क्यों है। जलवायु की गतिशीलता एवं लचीलापन बना रहे, इसके लिए हमें जल की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार के अनुकूलन एवं सतत विकास के मार्ग में समस्या उत्पन्न ना हो। सामाजिक लाभों की प्रोन्नति हेतु भी जल की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्राणियों के बीच संघर्ष की स्थिति को कम किया जा सके और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। पर्यावरण की स्थिरता हेतु भी जल की आवश्यकता है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता के साथ सभी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जलों का भी संरक्षण किया जा सके। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ाने हेतु भी जल की आवश्यकता है ताकि सभी जीवों तक जल की पहुंच हो सके एवं उनके बीच स्वच्छता को लेकर बेहतर समझ विकसित हो सके। कृषि उत्पादकता के प्रोत्साहन हेतु भी जल की आवश्यकता है ताकि फसलों की सिंचाई समय से हो सके एवं मवेशियों को भी बेहतर देखभाल किया जा सके। आर्थिक स्थिरता हेतु भी इसकी आवश्यकता है। अगर जल की उपलब्धता बेहतर होगी तो आजीविका के बेहतर एवं सतत विकल्प के तौर पर कृषि एवं संबंधित सेवाओं के बेहतर विकल्प भी विकसित हो सकेंगे और समुदाय में बेहतर आर्थिक बचत के तौर पर परिणाम भी हमें दिखेंगे। और हम अपने पंचायत को जल पर्याप्त पंचायत तभी कहेंगे जब हमारे पंचायत में निम्न संकेतक विद्यमान हो। पहला, पंचायत स्तर पर सभी घरों और सार्वजनिक भवनों तक स्वच्छ पानी की पहुंच 100% हो। गांव के स्तर पर स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना, ODF स्टेटस की स्थिरता को बनाए रखना। अवशिष्ट जल प्रबंधन, पंचायत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण कार्यों का प्रोत्साहन, जल निकायों की सुरक्षा, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन करना, जल निपुण कृषि पद्धतियाँ इत्यादि इनके संकेतक हैं। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमेशा की तरह आपका और हमारे जैसे सरपंचों का काम तो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जल आपूर्ति की कमी की समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान एवं प्राथमिकता को निर्धारित करने में, पानी के समान वितरण के लिए सामुदायिक जल आपूर्ति स्रोतों का आकलन करवाना, कर संग्रह के लिए पानी समितियों का पुनर्गठन, प्रचार और दोहन क्षमता का आकलन करना, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों का समाधान प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर मौजूद विभागों की सहायता से करना, पानी का इष्टतम उपयोग और गांव की जल आपूर्ति प्रणाली को सक्रिय बनाए रखना, जन जागरूकता के माध्यम से स्थानीय जल संरक्षण वास प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। चलिए ये समझ लिया कि हमें क्या करना है, तो अब हमेशा
की तरह हम ये भी समझते हैं कि हम अपने साथ और किस किस को जोड़ सकते हैं और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आइए सबसे पहले मानव संसाधन से शुरू करते हैं। मानव संसाधन के तौर पे हमारे पास फ्रंटलाइन वर्कर्स मौजूद है, जिसमें कि सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता मौजूद है। ग्राम स्तर के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्थानीय किसान और कृषि समूह, स्वयं सहायता समूह, स्वच्छता दूत, जल आपूर्ति संचालक, ग्राम जल और स्वच्छता समिति के सदस्य, शिक्षक, पानी समितियां इत्यादि। अगर सरकारी योजनाओं को देखें तो निम्न योजनाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप सबको लग रहा होगा कि अब ये करना कठिन नहीं, बहुत कठिन है। तो आए अब देखते हैं वो कौन से कदम हम उठाकर अपने पंचायत को जल पर्याप्त पंचायत घोषित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल यानी GPPFD का गठन करना है, अगर इनका गठन नहीं हुआ है तो। ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल उप समूह के रूप में गांव जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना, वर्तमान जल स्थिति का आकलन करने के लिए गहन सर्वेक्षण करना, ग्राम सभा में पानी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और बतौर स्थानीय लक्ष्य जल पर्याप्त पंचायत का चयन करना। ग्राम पंचायत विकास योजना में पानी के मुद्दों का एकीकरण करना, चिन्हित गतिविधियों को उच्च लागत, कम लागत और बिना लागत वाली गतिविधियों में वर्गीकृत कर GPDP में जल के लिए बजट आवंटित करना, पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना, समुदाय स्तर पर समितियों का गठन और संपत्ति के प्रबंधन हेतु उनका क्षमतावर्धन करना, पानी और स्वच्छता परिसंपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर सभी परिवारों को शिक्षित करना, सालाना जल हेतु बजट बनाना और उचित फसल चयन के लिए ग्रामीणों के साथ जानकारी साझा करना, कार्यों की निगरानी और समस्या का समाधान करना। मुझे उम्मीद है आज के सेशन से आप सभी लोगों को बहुत मदद मिली होगी और ये सत्र उपयोगी साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अलविदा दोस्तों।